जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने पढ़ा था और दोनों को मैंने डिफरेंस जो है वो आपको बताया था। आज हम देखते हैं हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसको हम लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। इस लॉजिक गेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये चीज़ होती क्या है। दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन ऑन एन इनपुट सिग्नल। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपका लॉजिकल ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, किसकी? इनपुट सिग्नल की मदद से। यानी अगर आप किसी भी सिस्टम को इनपुट देंगे तो वो आगे से आपको आउटपुट देगा, तो इस किस्म के सिस्टम को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके अंदर आप डिजिटल, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और आपके पास इनपुट सिग्नल वहां पे दिया जाता है। सो दैट टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट्स। यानी लॉजिक गेट्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो ही हम इनपुट सिग्नल देंगे तो वहां पे हमारे पास एक ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा, उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट्स। जैसे मैंने आपके सामने फर्स्ट ऑपरेशन बनाया हुआ है लॉजिक गेट्स का, जिसको हम एंड ऑपरेशन कहेंगे। सो वी हैव अ लॉजिक ऑपरेशंस एंड लॉजिक गेट्स। अब ये मैंने लॉजिक ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन किया हुआ है, और फिर ये आपको वो गेट बताया हुआ है। दिस इज एंड गेट। ठीक है, ये आपके पास एंड गेट है। जो फर्स्ट टाइप हमारे पास लॉजिक गेट्स की आ जाती है, दैट इज एंड गेट। ठीक है, अब बेसिक ऑपरेशन में, लॉजिक ऑपरेशन में लॉजिक गेट्स को समझने के लिए एंड गेट में मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई हुई है जहां पे एक सर्किट, एक बैटरी लगाई हुई है और वोल्टेज दी जा रही है, और मैंने यहाँ पे दो स्विच बनाए हुए हैं। पहले को मैंने नाम दिया है S1, दूसरे को नाम दिया हुआ है S2, और यहाँ पे फिर मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। वी हैव अ बल्ब, और ये बल्ब क्या काम करेगा? ऑन और ऑफ होगा। यानी इसमें से लाइट ऑन हो जाएगी और लाइट ऑफ हो जाएगी इन दोनों की मौजूदगी में। ठीक है, और ये आपके पास सर्किट मुकम्मल किया हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, अभी मैं एंड ऑपरेशन आपको समझाने जा रहा हूं, तो हर स्टेप को जरा गौर से देखना है। सबसे पहले आप अगर वोल्टेज से देखें तो करंट जो है S1 और S2 में से गुजरता है। ठीक है, तो तब आपका बल्ब ऑन होगा। नाउ लेट्स सपोज सबसे पहले आपका अगर मेन जो S1 और S2 हैं दोनों ओपन है, दोनों क्या है जी? ओपन है, यानी करंट आपका ट्रैवल नहीं कर रहा पूरे सर्किट में से, तो लैंप आपका क्या होगा? ऑफ होगा। ये तो सीरियस बात है कि जब तक आप देखें ना किसी भी सर्किट के अंदर स्विच को ऑन नहीं करेंगे, ऑफ है, तो वो तो सर्किट मुकम्मल नहीं होगा, करंट मुकम्मल तौर पर ट्रैवल नहीं करेगा। सो डेफिनेटली हियर अगर आपके पास स्विच S1 भी ऑफ है, स्विच S2 भी जो है वो ओपन है, स्विच S1 भी ओपन है, यानी करंट मुकम्मल नहीं हो रहा, करंट को रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए। सो दैट्स व्हाई लैंप विल बी ऑफ। नाउ सेकंड अगर देखें, कहता है कि S1 ओपन एंड S2 क्लोज्ड। नाउ S2 मैंने क्या कर दिया है? स्विच को बंद कर दिया है, यहां से करंट का रास्ता मुकम्मल हो चुका है, लेकिन S1 में आपका रास्ता अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो ये भी ओपन है, तो करंट आपका नहीं ट्रेवल कर सकेगा, भले S2 आपका क्या हो? क्लोज्ड हो। सो S1 ओपन, S2 क्लोज्ड, सो ओपन एंड क्लोज्ड, लैंप विल बी ऑफ। लैंप ऑफ रहेगा क्योंकि अभी तक करंट मुकम्मल तौर पर सर्किट में से ट्रैवल नहीं किया। नाउ नेक्स्ट देखें, तो अगर आपके पास S जो 1 है उसको मैंने क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है, यानी S1 को क्लोज कर दिया है, S2 को खोल दिया है, तो फिर भी तो आपका करंट मुकम्मल नहीं होगा ना, वोल्टेज आपकी ट्रैवल नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई बल्ब फिर भी क्या होगा? ऑफ रहेगा। नाउ लास्ट जब आप देखें, आपने S1 को भी क्लोज कर दिया है, S2 को भी क्लोज कर दिया है, वोल्टेज को, करंट को अपना रास्ता मुकम्मल मिल गया है बल्ब तक जाने के लिए। सो दैट्स व्हाई बल्ब आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। सो इसमें आप देखें तो ये कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन, यानी ये और ये दोनों क्या होंगे? ऑन होंगे, क्लोज होंगे, तो तब आपके पास क्या होगा? लैंप ऑन हो जाएगा। अदरवाइज दोनों में से अगर कोई क्या होगा?
ओपन होगा तो आपके पास लैंप ऑन नहीं होगा। ये मैंने आपको एक सर्किट समझाया बोलोनियन ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सिंबल जो है, अब इसी सिंबल को जब आप 1 0 में कहें डिजिटल सर्किट के अंदर, ठीक है, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि अगर S1 ओपन है यानी दैट विल बी, अगर इसको आप कहें कि इसी सर्किट के अंदर ओपन के लिए आप क्या कहोगे 0। जैसे इधर मैं कहूं कि आपके पास जब ओपन है तो उसके लिए आप क्या कहो 0, क्लोज्ड है तो इसके लिए आप क्या कहो 1, ठीक है। तो आपके पास ऑन और ऑफ का क्या होगा, ऑन के लिए 1 हो जाएगा और ऑफ के लिए क्या हो जाएगा 0। अब यही चीज अगर आप ऑन और ऑफ की जगह 1 0 कहें बाइनरी ऑपरेशन के अंदर डिजिटल सिस्टम में, तो ओपन जो है 0, ओपन जो है 0, अब 0 0 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि डॉट है, ए डॉट बी है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। अब सेकंड में देखें, ओपन में 0 है, क्लोज में 1 है, तो आपके पास 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 0 ही आएगा। सेम केस के तहत आप अगर देखें आप, यानी बल्ब अभी भी आपका ऑन नहीं हुआ, 0 मतलब ऑफ। थर्ड में देखें 1 मतलब क्लोज्ड, 0 मतलब ओपन, ठीक है, यानी पहला स्विच जो है वो क्या है बंद किया हुआ है, दूसरा खुला हुआ है, तो तब भी आपके पास लैंप ऑन नहीं होगा, दैट विल बी ऑफ। नाउ लास्ट आप देखें 1 1 मतलब अब दोनों स्विचेस जो हैं वो क्या हैं जी क्लोज्ड हैं, तो देन आपके पास क्या होगा 1 आएगा, दैट मीन्स द लाइट विल बी ऑन, तो बल्ब क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। सो ये आपके बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सिंपली अगर बात की जाए तो इसमें अगर ऑपरेशन इनपुट 2 सिग्नल हैं तो दैट विल बी ए डॉट बी। इस सिग्नल को अगर आप कहेंगे तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये आपको बताता है ए डॉट बी के अंदर। अब ए डॉट बी में देखें ना 1 है तो ये भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 0 होगा, अदरवाइज 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, और 0 मल्टीप्लाई 0 एग्जैक्टली 0 ही आएगा। सो दैट्स वाई ए डॉट बी जो है वो एंड ऑपरेशन आपको बता रहा होता है रिजल्टेंट में, तो इसीलिए ए डॉट बी जो है वो एंड ऑपरेशन के लिए होगा। एंड गेट की बात आप करें तो ये आपके पास एंड गेट है, इनपुट सिग्नल पहला, इनपुट सिग्नल दूसरा, और ये आउटपुट सिग्नल ए डॉट बी जिसको हम एक्स से जाहिर करते हैं। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इज द सिंबल ऑफ द एंड गेट। ये आपके पास क्या है जी सिंबल, ठीक है, सिंबल ये आपके पास की है जी एंड गेट की है, ये मैंने आपको सर्किट के तहत ऑपरेशन को समझाया, ठीक है। एंड गेट के बाद, एंड ऑपरेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट दूसरा ऑपरेशन है दैट विल बी और ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में हमारे पास सर्किट जो है, अब इस सर्किट में देखें तो मैंने पैरेलल जॉइंट किया हुआ है। सबसे जो पहला मैंने सर्किट बनाया था वो मैंने सीरीज कम्बिनेशन बनाया था। अब पैरेलल कम्बिनेशन में मैंने क्या किए हुए स्विच लगा दिए हैं, S1 और S2 जो है वो क्या है 2 स्विच हैं। अब इसमें आप देखें आपके पास वोल्टेज अगर प्रोवाइड की जाती है इस बल्ब को, इस लैंप को, तो जब हम इस वोल्टेज को ट्रैवल करवाते हैं सर्किट के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अगर S1 ओपन है और S2 भी ओपन है, अगर दोनों स्विच क्या हैं ओपन है, तो आपके पास वोल्टेज ट्रैवल नहीं कर सकेगा। सो नो करंट विल बी ट्रैवल टू द लैंप, लैंप में से कोई करंट ट्रैवल नहीं करेगा, जिसकी वजह से लैंप क्या होगा ऑफ होगा। सेकंड बात की जाए, अगर आपके पास S1 क्या है ओपन है और S2 क्या है क्लोज्ड है, S2 तो क्लोज है ना आपके पास, तो फिर क्या होगा आपका करंट ट्रैवल कर जाएगा S2 में से, तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा मुकम्मल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई लैंप आपका ऑन हो जाएगा जब आप S2 को क्या करते हैं क्लोज करते हैं और S1 को क्या करते हैं ओपन करते हैं। सो दैट्स व्हाई S1 ओपन और S2 क्लोज, तो S2 क्लोज होने की वजह से सर्किट फिर भी आपका मुकम्मल है करंट ट्रैवल करवाने के लिए, तो आपका लैंप क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। 3 में देखें तो आपका अगर S1 क्लोज्ड है S2 ओपन है, तो तब भी आपका करंट क्या होगा ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज दोनों को क्या सेम जा रही है ट्रैवल में से सर्किट में से। तो S1 अगर आपका क्लोज्ड है, S2 जो है वो क्या आपके पास ओपन है, फिर भी आपका करंट ट्रैवल कर जाएगा सर्किट में से अंदर। सो दैट्स व्हाई इधर भी लैंप क्या होगा ऑन होगा। थर्ड बात की जाए, दोनों अगर क्लोज्ड है तो दैट ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा करंट ट्रैवल कर जाएगा लैंप में से, ठीक है। सो S1 एंड S2 दोनों क्या हैं जी क्लोज हैं, बंद है, तो फिर तो ऑब्वियसली क्या होगा करंट ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर जाएगा, लैंप आपका क्या हो जाएगा रोशन हो जाएगा, दैट विल बी ऑन, ठीक है।
अब 1 0 की अगर कैटेगरी के लिहाज से अगर समझाया जाए तो 0 0 0 मतलब S1 और S2 दोनों के हैं ओपन है, तो 0 एंड 0 मतलब 0, तो लैंप आपका क्या होगा ऑन नहीं होगा। मतलब ये भी S1 ओपन है, S2 भी ओपन है, तो 0 और 0 आपका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ हेयर सेकंड अगर बात की जाए 0 1 मतलब 0 1, तो 0 1 अब एक में से तो जा रहा है, S2 में से तो ट्रेवल कर रहा है, सो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो 1 0 मतलब अब ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, तो रास्ता फिर भी मिल रहा है करंट को जाने के लिए, तो दैट्स वाई आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लास्ट बात की जाए S1 एंड S2 दोनों अगर क्लोज्ड हैं 1 1 है, तो फिर वो ऑब्वियसली 1 आ जाएगी, यानी लैंप आपका ऑन हो जाएगा। सो ये आपका सेकंड ऑपरेशन है, दैट इज और ऑपरेशन। तो ये आपने टेबल बना के इस ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है सर्किट की मदद से। अगर आप बात की जाए और गेट की सिंबल को, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी सिंबल ऑफ अ और गेट, ठीक है। यानी ये दोनों क्या है ए बी क्या है इनपुट सिग्नल्स हैं, और ये आपके पास एक्स क्या है आउटपुट सिग्नल। आप खुद ही देख लें ए प्लस बी है, सो दैट्स व्हाई दिस ऑपरेशन रिजल्ट्स एज ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में देखें ना, पहले मैंने आपको कहा था कि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है, लेकिन 0 के साथ अगर कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है तो वो क्वांटिटी ही आएगी, ना कि 0 आएगा। तो इसीलिए 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 तो 1 ही आएगा। सो दैट्स व्हाई और ऑपरेशन में ए प्लस बी आपका क्या होता है रिजल्टेंट के अंदर शो कर रहा होता है। सो ये आपके इस लेक्चर के दो ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, दो गेट्स के बारे में हमने पढ़ा है। पहला मैंने आपको बताया था एंड गेट और दूसरा आपको बताया था और गेट। एंड गेट के हमने एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, और गेट के अंदर हमने और ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।